भारतीय संस्कृति में मनुष्य ने बंजारागिरी छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया, वह नदी के किनारे। भारत में अनगिनत शहर नदी के किनारे बसे हैं, उसी में एक है पुणे। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाला पुणे पर जिस नदी के किनारे ये शहर बसा है, उस मोठा नदी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। यह मोठा नदी का पात्र है, ऐसे आपको बताया जाए तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? बहता हुआ पानी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, नदी का किनारा नहीं है। यह पुणे महानगर पालिका का नदी के पात्र में रास्ता बांधने का गैर कानूनी प्रयास है। इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की शुरुआत हुई सन 2005 में। उस साल पुणे महानगर पालिका ने पुणे शहर के विकास प्रस्ताव में विघातक बदलाव किया। विट्ठलवाड़ी के नज़दीक मोठा नदी के पात्र में जो खाली जमीन थी, वह महानगर पालिका ने आवास परियोजनाओं के लिए खुली कर दी। नदी पात्र में इमारतें खड़ी करना खतरनाक हो सकता है, यह बात शासन ने जानबूझकर नज़रअंदाज कर दी। खुद के स्वार्थ के लिए नदी पात्र का उपयोग करने की इस बिल्डर, राजनीतिक लोग, प्रशासनिक अधिकारियों के साजिश का शिकार हुआ आम आदमी, जिसका इसमें कोई भी दोष नहीं था। महानगर पालिका की यह अनुमति है, यह देखकर लोगों ने यहाँ घर खरीदना शुरू किया। यह सब घर बेचते समय यहाँ भविष्य में बनने वाले इस रास्ते का लालच लोगों को दिखाया गया, पर यही रास्ता यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, यह बात किसी ने भी उन्हें नहीं बताई। साल 2010 में यह खतरनाक रास्ता बनवाने का काम शुरू हुआ। 30 फीट ऊंची, 2 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की दीवार खड़ी करके अंदाजन 60,000 ट्रक्स रोड़ी मिट्टी नदी पात्र में डालकर सिर्फ 2 सालों में महानगर पालिका ने यह कच्चा रास्ता बनवाया। इस पराक्रम को विकास और नागरिकों की सुविधा ऐसे नाम दिया गया। पर इस पराक्रम से भविष्य में कैसी भयंकर स्थिति निर्माण हो सकती है, ये देखना है। महाराष्ट्र शासन के जल संपदा विभाग के तहत हर एक नदी पात्र में नीली और लाल बाढ़ की रेखाएं आंकी जाती हैं। इन दोनों रेखाओं से बाढ़ की स्थिति में नदी पात्र के नज़दीक की कितनी ज़मीन पानी के नीचे आ सकती है, यह दिखाया जाता है। लाल रेखा 100 सालों में एक बार आने वाली बाढ़ का विचार करके आंकी जाती है। जो लाल रेखा के अंदर जो भी निर्माण होगा, वह बाढ़ नियंत्रित करना पड़ता है। नीली रेखा के अंदर वाली ज़मीन नो डेवलपमेंट जोन होती है, यहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। यह जानते हुए भी महानगर पालिका ने इसी जगह आवास परियोजनाओं को अनुमति दी। मोठा नदी पर खड़कवासला, पानसेत, बरसगांव और टेमघर ऐसे 4 बांध बने हैं। खड़कवासला बांध तो पुणे से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बांध की पानी बाहर छोड़ने की क्षमता बाकी सभी बांध से अधिक है। मान लो कल पुणे में ज़्यादा बारिश हुई या फिर मुंबई में जैसे बादल फट गया, वैसे किसी बांध में हुआ तो मोठा नदी का पात्र देखते ही देखते भयंकर रूप धारण कर लेगा। उसी समय तलजाई पहाड़ी से बहने वाला पानी भी अपना रास्ता ढूंढ ही रहा होगा, परंतु इस रास्ते के लिए नदी पात्र में जो भराव डाला गया, उसकी वजह से तलजाई पहाड़ी से नीचे आने वाले पानी को नदी में मिलने के लिए केवल एक ही रास्ता बचा है।
तो यह पानी नदी में मिलने के बजाय नदी का पानी ही उस रास्ते से अंदर घुस जाएगा और इन सभी इमारतों में पानी भरना शुरू हो जाएगा। साल 1997 में रास्ते का बांध नहीं था, तब 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ने पर क्या स्थिति निर्माण हुई, यह देखिए। साल 2011 में जब 67,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तब रास्ते का बांध होते हुए भी पानी इमारतों में घुस गया था। यानी 97 साल की तुलना में कम पानी छोड़ने पर भी रास्ते का बांध इन इमारतों को बाढ़ के पानी से बचा नहीं पाया। यह रास्ता बनाते समय यह बताया गया कि यह बाढ़ के पानी से इन इमारतों की रक्षा करेगा, पर यह दावा कितना गलत है ये आप अपनी आंखों से देख रहे हो। बल्कि इस रास्ते की वजह से इन इमारतों पर खतरा बढ़ गया है, कल शायद और भी ज्यादा हो। साल 2011 में इस रास्ते के खिलाफ अलग अलग स्तर में विरोध होता आया है। मार्च 2012 में सूचना अधिकार के अंतर्गत पाए गए सबूतों के बल पर इस रास्ते के खिलाफ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में केस दाखिल हुआ। यह रास्ता बनवाने से इन इमारतों पर खतरा बना हुआ है, ये बात कोर्ट ने मान ली। वहां पर उपस्थित विशेषज्ञों ने इस रास्ते को पूरी तरह से अशास्त्रीय और खतरनाक घोषित कर दिया। यह केस सुप्रीम कोर्ट में जाने पर वहां भी 12 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस रास्ते के लिए नदी पात्र में डाला हुआ भराव निकालने का आदेश महानगर पालिका को दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 6 महीने के समय को खत्म हो जाने के बाद पूर्णा महानगर पालिका की नींद खुली है। अब जाकर रास्ते पर डाला हुआ भराव निकालने का काम शुरू हुआ है। रास्ते ने पैदा किए हुए खतरे से इस केस की वजह से यहाँ के लोग बच गए, पर अभी भी सारे सवालों के जवाब मिले नहीं हैं। असल में नदी पात्र में इमारत खड़ी करने की अनुमति कैसे दे दी गई? कल अगर बाढ़ आ जाए तो यहाँ के परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? 4000 टन स्टील यहाँ बर्बाद हुआ। यह रास्ता बनाते समय 17.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। कोर्ट में केस चलाने पर भी लाखों खर्च हुआ। अब यह भराव निकालते समय होने वाला लगभग 4 करोड़ का खर्चा, यह सब खर्चा जनता के पैसे से ही हो रहा है। पर इस भ्रष्टाचार का बोझ हम क्यों उठाएं? इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए जो दोषी अधिकारी है उसी पर कार्रवाई होगी या नहीं, सवाल अनगिनत हैं। पर इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे सब पर चुप्पी धरे बैठना तो सबसे आसान है। आप ही तय करिए आप क्या करना चाहते हैं।